हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अ बेबी विद अ डाइट डेफिशिएंट इन एटलीस्ट वन एसेंशियल न्यूट्रिएंट इज सेड टू बी, कि इनमें से किसी एक इसेंशियल न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको हम बोलते हैं माल नरिश्ड। ठीक है, कुपोषण का शिकार हो जाता है तो उसको बोलते हैं माल नरिश्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं फूड के? तो फूड के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के कंपोनेंट के अंदर आता है कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स आते हैं, उसके बाद प्रोटीन्स आते हैं, ठीक है, फैट्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं, वाइटामिन आते हैं एंड वाटर आता है। ठीक है, ये 6 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं किसी भी हेल्दी फूड के लिए। तो अगर इनमें से किसी भी एक कंपोनेंट की अगर कमी हो जाती है तो उसे हम मालनरिश्ड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट वाइटामिन फंक्शंस एज। जो विटामिन होते हैं वो कैसे फंक्शन करते हैं? ल्यूब्रिकेंट की तरह करते हैं? नो। कोएंजाइम की तरह फंक्शन करते हैं? यस। ये बहुत सारे जो फैक्टर होते हैं उनका एक्टिवेशन करवाते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा दैट विल बी कोएंजाइम। अब ये जो विटामिन होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक फैट सोल्यूबल होते हैं, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। ठीक है, फैट सोल्यूबल के अंदर कौन कौन से आएंगे? इसको डेका से याद रख सकते हैं, विटामिन ए, डी, ई एंड के। ठीक है, इनमें से जो विटामिन ए है उसको बीटा कैरोटीन बोला जाता है, जो कि नाइट विजन के लिए ज़रूरी है। तो विटामिन ए की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। विटामिन डी जो है जिसको कैल्सीफेरॉल बोला जाता है, ये हमारी स्किन में सनलाइट से बनता है। ठीक है, तो इसकी कमी से क्या हो जाता है? रिकेट्स रोग हो जाता है, जिसके अंदर जो हड्डियां होती हैं, बोन्स होती हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं। ओके, विटामिन के जो होता है, विटामिन के, ये किसके लिए ज़रूरी है? लीवर में प्रोथ्रोम्बिन जो बनता है, एक जो क्लोटिंग फैक्टर है, एक उसके लिए ज़रूरी है। तो विटामिन के की कमी से क्या हो जाएगा? हीमोरेज हो जाता है, जिसके अंदर अगर चोट वगैरह लगने पे फिर ब्लीडिंग होती रहती है, बहुत देर के बाद ब्लीडिंग रुकती है। विटामिन ई जो है एंटीऑक्सीडेंट होता है, और विटामिन ई की कमी से क्या होता है कि हमारी जो आरबीसी होती हैं वो ब्रेक होने लगती हैं। ओके, सो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी कोएंजाइम। विटामिन फंक्शन एज कोएंजाइम। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेरियन मील विल सप्लाई ऑल इसेंशियल अमाइनो एसिड, कि जितने भी इसेंशियल अमाइनो एसिड हैं वो इनमें से किससे हमें मिलने वाले हैं? तो बीन्स एंड राइस जो है वो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइजेशन इज ब्रॉट अबाउट। डाइजेशन कौन करवाता है इनमें से? तो हमें पता है कि डाइजेशन करवाने के लिए जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाइजेशन विद इन अ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, कि जो हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, उसके अंदर जो डाइजेशन होता है तो वो किस टाइप का डाइजेशन होता है? तो उसको एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन? क्योंकि पहले एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डाइजेशन होगा, फिर इसके यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो उसको बाद में एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप का होता है। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन इज विद रिगार्ड टू नेचुरल ईटिंग हैबिट, कि ईटिंग हैबिट के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन है वो कैसा होता है? तो ह्यूमन इज ओमनिवोर। ठीक है, ओमनिवोर। ओमनिवोरस कौन होते हैं? ओमनिवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो लाइक वेज भी खाते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं। ठीक है, सभी टाइप का फूड लेते हैं, वो ओमनिवोरस होते हैं। हर्बीवोरस कौन होते हैं? हर्बीवोरस जो ग्रास वगैरह खाते हैं, प्लांट्स वगैरह पे फीड करते हैं। कार्निवोरस जो फ्लैश वगैरह खाते हैं, दूसरे एनिमल्स का शिकार करके उनको खाते हैं। ए ग्रेनिवोर कौन होते हैं? ग्रेनिवोर होते हैं जो सीड्स को खाते हैं। ठीक है, इसके अंदर स्पेशली कौन आते हैं? बर्ड्स आते हैं ना, बर्ड्स क्योंकि सीड्स को खाते हैं, तो ग्रेनिवोर के अंदर बर्ड्स आते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा कि ह्यूमन कैसा होता है, तो ह्यूमन ओमनिवोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डाइजेस्टिव एंजाइम नेम्ड एमाइलेज इन द सलाइवा बिगिंस डाइजेशन ऑफ, कि हमारी जो सलाइवा होती है उसके अंदर एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिसको टाइलो सलाइवा के अंदर जो ये एमाइलेज प्रेजेंट होता है ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करवाता है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुब्रिकेंट म्यूसिन इन द सलाइवा इज मेड अप ऑफ, कि जो म्यूसिन होता है वो किसका बना हुआ होता है? तो म्यूसिन है ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ होता है। ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होते हैं? बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन, जिनको ग्लाइकोप्रोटीन बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन इज एंजाइम पेप्सिन इन द गैस्ट्रिक जूस हेल्प इन डाइजेशन ऑफ,
पेप्सिन जो है वो किसका डाइजेशन करवाता है? तो पेप्सिन जो है ये प्रोटीन के डाइजेशन के लिए जरूरी है। ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है इनएक्टिव एंजाइम प्रीकर्सर सच एज पेप्सिनोजेन फॉर पेप्सिन आर कोल्ड। तो जो इनएक्टिव स्टेज होती है एंजाइम्स की उसको हम बोलते हैं जाइमोजेन बोला जाता है उनको, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा दैट विल बी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। तो जो मोस्ट जो डाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, और ज़्यादातर जो एब्जॉर्प्शन है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट 25 सेंटीमीटर ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन। ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं डियोडिनम, ठीक है। तो डियोडिनम इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज जेजुनम सेकंड पार्ट, और इलियम जो है ये थर्ड पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विलाई प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन फंक्शंस टू। कि स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर कुछ विलाई प्रेजेंट होते हैं। विलाई क्या होते हैं? सपोज दिस इज द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दोनों साइड में, तो इसके ऊपर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिनको विलाई बोला जाता है। तो ये विलाई क्या करते हैं? इसके एब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है तो ये उसके एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा दैट विल बी इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ व्हीलस सम ऑफ द ग्लिसरॉल एंड fatty acids are combined to form fats coated with proteins and then transported to chylomicron to the। किसको ट्रांसफर कर देते हैं? मतलब काइलोमाइक्रोन्स की फॉर्म में क्या होता है कि कुछ फैट वगैरह को प्रोटीन से कोट करके काइलोमाइक्रोन बनाया जाता है, एंड देन इन काइलोमाइक्रोन को कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है? तो इनको लैक्टेल्स के अंदर, लैक्टेल्स क्या है यहाँ पे? एक लैक्टेल्स में इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है, जो कि लिवर में प्रेजेंट होता है लैक्टेल, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग सबस्टेंसेस इज एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज क्वांटिटीज बाय द वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में किसका एब्जॉर्प्शन होता है? तो यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। बॉडी से कम वाटर रिलीज होना चाहिए, इसलिए वाटर का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है। द रेडिश ब्राउन कलर ऑफ नॉर्मल फिशेस इज कॉज्ड बाई, कि जो फिशेस होता है उसका रेड कलर किस वजह से होता है? जो एक्सक्रीट करते हैं उसका जो रेड कलर है वो किस वजह से होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन एंड डिग्रेडेड रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज digestive enzymes are released by the pancreas and bile is released by the liver in response to the hormone। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से कोलेसाइटोकाइनिन रिलीज होता है, जो क्या करवाता है गाल ब्लैडर के अंदर, इस तरीके से जो लिवर के अंदर गाल ब्लैडर प्रेजेंट होता है जिसके अंदर बाइल जूस प्रेजेंट होता है, तो इसका कॉन्ट्रैक्शन करवाता है जिससे बाइल जूस रिलीज होता है, और पेनक्रियाज से जो है पेनक्रिएटिक एंजाइम्स को रिलीज करवाने का काम करता है कोलेसाइटोकाइनिन। Next question is what is the cavity at the back of throat between the back of the tongue and the esophagus। तो वहां पे जो कैविटी होती है उस कैविटी को क्या बोला जाता है? तो उस कैविटी को हम बोलते हैं फेरिंग्स, ओके। इस तरीके से मतलब माउथ के अंदर हमारे जो माउथ जो है हमारा इस तरीके से, ठीक है, तो ये नेजल चैम्बर है, तो यहाँ से ये एक कॉमन दो पाइप है, यहाँ पे एक फूड पाइप है एक विंड पाइप है, ओके। तो ये वाला जो एरिया है इसको फेरिंग्स बोला जाता है। ये कॉमन पाथवे है दोनों के लिए, एयर भी आती है इसमें से और माउथ से हम जो फूड लेते हैं वो भी आता है, तो ये फेरिंग्स वाला रीजन है, दोनों के लिए कॉमन पाथवे है, ओके। तो इस वाले रीजन को बोला जाता है फेरिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एक्सेस बाइल प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर। की जब बाइल का जो एक्सेस प्रोडक्शन होता है मतलब ज़्यादा अमाउंट में बनता है तो उसको कहाँ स्टोर किया जाता है? तो उसको गाल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज पेप्सिन ट्रिप्सिन एंड लाइपेज आर एग्जांपल्स ऑफ। किसके एग्जांपल है ये? तो पता है डाइजेस्टिव एंजाइम के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। तो ये पैरोटिड ग्लैंड क्या है? एक सलाइवरी ग्लैंड है जो हमारे चीक वाला जो एरिया है वहाँ पे प्रेजेंट होती है माउथ के अंदर, ठीक है, और इसका जो फंक्शन है सिक्रेटिंग सलाइवा, मतलब सलाइवा को सिक्रेट करती है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिग्मोइड कोलोन इज अ पार्ट ऑफ। सिग्मोइड कोलोन किसका पार्ट है? तो कोलोन हमें पता है कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, सो द आंसर विल बी 1। नेक्स्ट व्हाट आर द फोल्ड्स फाउंड इन द म्यूकस लाइनिंग ऑफ एन एम्प्टी स्टमक।
कि स्टमक की जो म्यूकस लाइनिंग होती है उसके अंदर कुछ फोल्ड प्रेजेंट होते हैं, तो उन फोल्ड्स को बोला जाता है ल्यूगी। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट कैरीज फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, कि हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसके अंदर जो फूड की जो मूवमेंट होती है ना, इस तरीके से ये एलिमेंट्री कैनाल है, तो इसके अंदर माउथ में जब फूड के अंदर क्या मिलाया जाता है, सलाइवा मिलाया जाता है, तो उसको बोलस बोला जाता है। तो वो छोटे छोटे इस तरीके से बॉल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो इनकी जो मूवमेंट होती है वो कैसे होती है, लाइक सपोज पहले ये इस रीजन में प्रेजेंट है ना, यहाँ पे ये प्रेजेंट है, तो फिर उसके बाद जब ये नीचे आएगा यहाँ पे, तो यहाँ वाली जो मसल्स हैं वो ऐसे हो जाएंगे इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट, फिर ये यहाँ आ जाएगा, उसके बाद अगेन ये इस तरीके से होगा। तो इस टाइप की जो मूवमेंट होती है ना, वेव लाइक मूवमेंट होती है, इसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। सो आंसर विल बी 1, पेरिस्टाल्सिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्वेश्चन पहले भी आया था। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको डिओडिनम बोलते हैं, सेकंड को जेजुनम एंड थर्ड इज द इलियम। सीकम है ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। नेक्स्ट इज द नेम द ऑर्गन विच एब्जॉर्ब फूड न्यूट्रिशन थ्रू विलाई, तो विलाई कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, विलाई हमें पता है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई प्रेजेंट होती है हमारे। ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्मॉल इंटेस्टाइन इज इन डिस्क्रिप्टिवली डिवाइडेड इनटू विच 3 सेक्शंस, 3 सेक्शन कौन कौन से होते हैं, तो अभी हमने देखा था डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो यहाँ पे हमें इनको मैच करना है, तो मैच करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रेनिन है इसका, रेनिन किससे रिलेटेड है, तो ये जो रेनिन है ये पेप्सिन सॉरी कैसीन से रिलेटेड है। ठीक है। रेनिन किससे रिलेटेड है, कैसीन से रिलेटेड है। कैसीन से कैसे रिलेटेड है कि जो रेनिन है ये रेनिन और कैसीन ये दोनों मिल्क के डाइजेशन से रिलेटेड है। ठीक है। ये रेनिन क्या करता है, कैसिनोजेन जो इनएक्टिव स्टेज में होता है उसको एक्टिव स्टेज में कैसीन में कन्वर्ट करता है, तो ये कैसीन क्या करता है, मिल्क का डाइजेशन करता है। ओके। सेकंड आता है एंटेरोकाइनेज, तो ये एंटेरोकाइनेज क्या होते हैं, ये ट्रिप्सिन से रिलेटेड है। ट्रिप्सिनोजेन जो ट्रिप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म है उसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है। सी जो है विटामिन ए, विटामिन ए अभी बताया था किससे रिलेटेड है, नाइट ब्लाइंडनेस से रिलेटेड है, बीटा कैरोटीन बोलते हैं इसको। ठीक है। जो रोडोप्सिन के सिक्रीशन के लिए ज़रूरी है। जो विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमारी जो रोड सेल्स होती हैं आई के अंदर उनमें रोडोप्सिन नहीं बन पाता है प्रॉपर, और जो रोडोप्सिन होता है या जो रोड सेल्स होती हैं वो हमारे नाइट विजन के लिए ज़रूरी है। तो जब विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। उसके बाद आता है गोइटर, तो गोइटर का कनेक्शन किससे है, यहाँ पे आयोडीन से है। ठीक है। फूड में जब आयोडीन की कमी होती है तो उससे हमें गोइटर डिजीज हो जाती है, जो कि थ्रोट से रिलेटेड आई थिंक। नेक्स्ट है बाइल सॉल्ट, तो बाइल सॉल्ट क्या करवाता है, फैट का इमल्सिफिकेशन करवाता है, जिसमें जो फैट पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरीके से मिसल का फॉर्मेशन कर लेते हैं ना, इस तरीके से स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको मिसल बोलते हैं, जैसे मिसल फॉर्मेशन करता है ये। ठीक है। नेक्स्ट था इंटेस्टाइनल जूस, तो इंटेस्टाइनल जूस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, लैक्टेज प्रेजेंट होता है जो कि लैक्टोज पे काम करता है, लैक्टोज शुगर पे, जो कि एक डाइसेकेराइड है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। इसके साथ साथ इंटेस्टाइनल जूस के अंदर माल्टेज माल्टेज और एक इन्वर्टेज, ओके, ये माल्टोज पे वर्क करता है और ये सुक्रोज पे वर्क करता है, इन्वर्टेज एंजाइम जो होता है। तो ये तीनों एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइनल जूस के अंदर। टाइलिन जो है, टाइलिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये सलाइवा में प्रेजेंट होता है और ये स्टार्च के डाइजेशन के लिए ज़रूरी है। ओके। विटामिन B12 है, तो विटामिन B12 क्या करवाता है, विटामिन B12 जो है ये इसकी कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट सेल्यूलोज, तो सेल्यूलोज का क्या काम होता है, सेल्यूलोज एक्चुअली किससे रिलेटेड है, रूमेन से, रूमेन से रिलेटेड है। ये रूमेन क्या होता है कि जो कडलिंग कैटल्स होते हैं, मतलब जो ग्रास वगैरह खाते हैं, काऊ जितने भी कैटल्स है ना, उनके अंदर जो उनका स्टमक का जो पार्ट होता है जहाँ पे क्या करते हैं कि ग्रास वगैरह को रैपिडली चू करके उसको पार्शली चू करते हैं और फिर उसको अपने रूमेन के अंदर स्टोर करके रखते हैं। ठीक है।
फिर बाद में रूमेन के अंदर क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं, सेलुलेज एंजाइम सीक्रेट करते हैं जो सेलुलोज का डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो सेलुलोज किससे रिलेटेड हो गया, रूमेन से रिलेटेड हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है लास्ट वन इज HCl। तो HCl क्या करता है, ये पेप्सिन पे वर्क करता है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। ओके, और इस HCl को सिक्रेट कौन करता है, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो इस पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करती हैं। सॉरी, सेल्स HCl का सिक्रेशन करेंगी और ये HCl क्या करता है, फिर पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, ये भी इसी टाइप का है, मैच द फॉलोइंग वाला ही है। तो ये देखते हैं हम, पेप्सिन। तो पेप्सिन का भी हमने देखा था, HCl होता है वो पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। रोडोप्सिन किससे रिलेटेड है, विटामिन ए से रिलेटेड है। लाइपेज किसमें होता है, लाइपेज अभी हमने देखा था, गैस्ट्रिक जूस में लाइपेज होता है। ठीक है, फिर उसके बाद कोलेजन है, तो विटामिन सी हमें पता है कोलेजन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। प्रोथ्रोम्बिन किससे रिलेटेड है, विटामिन के से रिलेटेड है। ठीक है, और कोबालामिन क्या है, एक इंट्रिंसिक फैक्टर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्रीशन ऑफ हिपेरन। तो हिपेरन क्या है, एक एंटीकोगुलेंट है जो कहाँ से सिक्रेट होता है, लीवर से। ये क्या करता है, हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होने देता है ना, इसीलिए हमारी ब्लड वेसल में ब्लड जमता नहीं है। नेक्स्ट है सिक्रीशन ऑफ HCl, अभी हमने देखा था कहाँ से होता है, ये ऑक्जेंटिक सेल्स से होता है। ठीक है, सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन कहाँ से सिक्रिएट होता है, पेनक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल्स होती हैं वो इंसुलिन का सिक्रेशन करती हैं, और अल्फा सेल किसका करती हैं, ग्लूकेगॉन का करती हैं। और इन दोनों का फंक्शन क्या है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट चलते हैं जाइमोजन सेल्स। ये जाइमोजन सेल क्या है, जाइमोजन सेल्स होती हैं जिनको ऑक्जेंटिक सेल्स भी बोलते हैं, ये पेप्सिनोजन का सिक्रेशन करती हैं। ठीक है, पेप्सिनोजन का सिक्रेशन करती हैं। पेनक्रियाज के अंदर आइलेट ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट होते हैं। कुफर सेल्स ये लीवर में होती है, और रेनिन कहाँ से सिक्रेट होता है, स्टमक से सिक्रेट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गैस्ट्रीन, सिक्रेट्रीन, कोलेसाइटोकाइनिन एंड डिओक्राइनिन। तो गैस्ट्रीन हमें पता है कहाँ से होता है, कंट्रोल्स द वॉल्यूम ऑफ HCl। ठीक है, कि हमारे स्टमक के अंदर जो HCl का सिक्रेशन होता है उसके लेवल को कंट्रोल करके रखता है ये। कोलेसाइटोकाइनिन कहाँ से रिलीज होता है, तो कोलेसाइटोकाइनिन जो है ये स्टिमुलेशन ऑफ फ्लो ऑफ पेनक्रियाटिक जूस किस किस पे, गाल ब्लैडर और पेनक्रियास पे वर्क करता है ये। तो इसका ये हो गया, सॉरी गलत हो गया, एक मिनट। गैस्ट्रीन तो हमारा है, ये तो वर्क करेगा इसके ऊपर, कंट्रोल द लेवल ऑफ HCl। बी के अंदर फिर सिक्रेटिन क्या होता है, सिक्रेटिन इसका स्टिमुलेशन करता है पेनक्रियाटिक जूस का। कोलेसाइटोकाइनिन जो होता है ये गॉल ब्लैडर पे वर्क करता है, और डिओक्राइनिन क्या होता है, ये डिओडिनम से जो ब्रोनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है वहां से रिक्रेटिन का सिंथेसिस करवाता है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ऑर्गन दैट प्रोड्यूस बाइल इज। तो हमें पता है कि बाइल जो होता है वो लिवर से सिक्रेट होता है। नेक्स्ट इज द कंपोनेंट इन द बाइल विच हेल्प टू इमल्सिफाई फैट इन द डिओडिनम इज। बाइल सॉल्ट होता है वो करवाता है ना इमल्सिफिकेशन फैट का। थर्ड क्वेश्चन इज HCl इन गैस्ट्रिक जूस कन्वर्ट्स, HCl किसको किस में कन्वर्ट करता है, तो ये जो है पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंजाइम दैट इज फाउंड ऑन द म्यूकोसा ऑफ द इंटेस्टाइनल विलाई। तो इंटेस्टाइनल विलाई के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, म्यूकोसा के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो पेप्टाइडेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर आर लोकेटेड इन। ये रेस्पिरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो रेस्पिरेशन सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन में, और ब्रेन के अंदर भी मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन इन लीवर एंड स्टोर्ड इन। तो ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है, लीवर में स्टोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट द मूवमेंट इन द गट वॉल आर नोन एज। अभी भी आया था ये क्वेश्चन कि जो मूवमेंट होती है फूड की उसको क्या बोला जाता है, पेरिस्टालसिस। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन।
About 60% of starch is hydrolyzed by salivary amylase in our mouth. No, this is false. Second, oxyntic cells in our stomach secrete the proenzyme pepsinogen. तो पेप्सिनोजन तो कौन सिक्रेट करती है? चीफ सेल सिक्रेट करती है ना। ऑक्जेंटिक सेल्स तो एचसीएल का सिक्रेशन करती हैं, तो ये भी फॉल्स है। थर्ड है फ्रक्टोज एंड अमाइनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा विद द हेल्प ऑफ कैरियर आयन। तो ये सही है, अमाइनो एसिड का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो इसी तरीके से होता है। ठीक है, लास्ट वाला क्या है? काइलोमाइक्रोन्स आर स्मॉल लिपोप्रोटीन पार्टिकल्स, ये बात ठीक है, दैट आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम इंटेस्टाइन इनटू ब्लड कैपिलरीज। तो ब्लड कैपिलरी में ट्रांसपोर्ट नहीं होती हैं, लिवर में ट्रांसपोर्ट होती हैं, तो डी वाला फॉल्स है। जो ट्रू है वो यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो ये जो क्वेश्चन थे ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड थे। बाकी और रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।